वित्त मंत्री आज पेश करेंगे आम बजट। निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करने वाली हैं। मोदी 3.0 में यह उनका दूसरा पूर्ण बजट होगा। देश भर में मध्यम वर्ग टैक्स राहत की उम्मीद कर रहा है, जबकि कॉरपोरेट इंडिया पर कर सुधार, कम जीएसटी दरें, विनियामक अपडेट और विभिन्न पूंजीगत व्यय आवंटन की उम्मीद कर रहा है। तो निर्मला सीतारमण आज अपना 8वां और पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं। मोदी सरकार 3.0 में ये उनका पूर्ण बजट होगा और देश के हर वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। जहां मध्यम वर्ग महंगाई में कमी चाहता है, तो वहीं व्यापारी वर्ग चाहता है कि करों के अंदर छूट दी जाए। अब ये बजट कैसा होगा, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये 8वां बजट है निर्मला सीतारमण का, जो एक बड़ी कहा जाए बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि देश की महिला वित्त मंत्री और 8वां बजट पूर्ण बजट पेश करने वाली है। तो देश भर में टैक्स से राहत मिले, ये उम्मीद लगाकर बैठा है मध्यम वर्ग। अब देखने वाली बात ये होगी कितनी उम्मीदों पर खरी उतरती है सरकार। विनियामक अपडेट और विभिन्न पूंजीगत व्यय आवंटन की उम्मीद व्यापारी वर्ग कर रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, निर्मला सीतारमण का अपना 8वां और पूर्ण बजट आज वो पेश करने वाली है, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट है और बड़ी बात यह है कि देखिए देश की जनता को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था कि तीसरी बार जब वो कमान संभालेंगे उसके बाद दुनिया के आर्थिक महाशक्तियों में भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनेगी। इस पे तो लोगों की नजर रही है, लेकिन देश में एक बड़ा वर्ग जो मध्यवर्गीय परिवार के लोग रहते हैं उनको बड़ी उम्मीद है, क्योंकि उनको हर चीजों में थोड़ी सी उम्मीद रहती है। और सबसे ज्यादा उम्मीद क्योंकि नौकरी पेशे वाले लोग इस देश में सबसे अधिक है, तो उनको टैक्स में रिलीफ मिले, यह सबको उम्मीद होती है। और इसी उम्मीद के साथ सभी लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि टैक्स में एक बड़ी राहत मिले। साथ ही देखिए इस समय जो महंगाई है, महंगाई से भी लोग परेशान है, चाहे वो गांव के हो, गरीब हो, किसान हो, अमीर हो, हर वर्ग जो है थोड़ा सा महंगाई को लेकर के चर्चा करता है। दूसरी बात यह है कि महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ता है, इसकी वजह से जो है यातायात की जो चीजें होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, तो लोगों को बड़ी राहत है। और साथ ही देखिए इस बार जो बजट आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है देश के विकास पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, कौन सा राज्य इस विकास के दौर में पीछे हो गया है, वहां पर क्या जरूरतें हैं, इसको लेकर आपने देखा पिछले दिनों तमाम जो है जो बैठकें हुई थी उसको भी लेकर के, चाहे वो राजस्थान में बैठकें हुई थी और यहाँ पर जो दिल्ली में कई बैठकें हुई जीएसटी काउंसिल की, उसमें राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं अपने अपने राज्यों के हालात के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अवगत कराए हैं, जानकारी भी दी है। तो हर वर्ग को और हर राज्य के लोगों को उम्मीद है कि इस बार हमारे लिए कुछ स्पेशल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि 2014 के बाद जो भी बजट आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो राहत देने वाला बजट रहा है, और इस बार भी जो बजट आएगा वह राहत देने वाला होगा। लेकिन जनता को क्या उम्मीद है यह तो जनता बता ही रही है, लेकिन जो कहा जा सकता है कि जो गृहिणी है उनका भी जो ओपिनियन आ रहा है कि आम लोगों के, आम नागरिक के जेब पे जो भारी हो जा रहा है महंगाई, जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो महंगी होती जा रही हैं, इसमें राहत मिले तो बड़ी उम्मीद है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।